we would understand what the importance of oral skills are. Oral skills. What do you mean by oral skills? Can somebody tell me what is the meaning of oral skills? Is it important to have good oral skills? Is it important? Yes. Why? Why do you need to basically? Why should you have good communication skills? What is the importance of communicating? What is the importance of communicating? देखिए, आप जैसे किसी से बात करेंगे, मान लीजिए दिस इज इंडिविजुअल ए और ये है बी। ए के दिमाग में क्या चल रहा है या ए बी को क्या मैसेज कन्वे करता है, क्या ये उसके बोलने की स्किल्स पे नहीं डिपेंड करता है? बताइए। यस, टेल मी, am I audible to you people? Can you wait 1 minute, Deepika? We will see if there is a speaker. Okay. Yeah. हाँ, सब बात करने लग गए 1 मिनट में। स्पीकर कुर्सी मान लिया, एक ही लाना, एक छोटा सा कुछ ये उठा के रख लो। चलने दो। हाँ मैम, आप शुरू कर दो। ओके। हेलो। हाँ जी, हेलो। अंदर आके कोई नहीं, सब हेलो, am I audible? Am I audible? Hello. yes. ओके, ऑल राइट। हाँ जी, तो बताइए, सबसे पहले मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट आर ओरल स्किल्स? ओरल स्किल्स बेटे, आप जब किसी से बात करते हैं तो आप किस तरीके से बात करते हैं, आपकी बात में कितना दम है, आपकी बात कितना इन्फ्लुएंस करेगी लिसनर को, और कितनी अच्छी तरीके से आप अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। दिस इज योर कम्युनिकेशन स्किल, ओरल कम्युनिकेशन स्किल। यस। क्या आप कभी दो तरह के लोगों से मिले हैं? एक ऐसा इंसान जो अपनी बात आपको बहुत अच्छे से समझा पाए, और एक ऐसा इंसान जो आपको अपनी बात अच्छे से नहीं समझा पाया। बताइए, टेल मी। यस। तो आपको किस इंसान के साथ डील करना अच्छा लगा? आप किस इंसान के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे? आप किसकी बात अच्छे से समझ पाए, जो अच्छे से समझा पा रहा था या जो अच्छे से नहीं समझा पा रहा था? बताइए। यस, जो समझा पा रहा था, जो अच्छे से समझा पा रहा था। अब हम कब अपनी बात दूसरे को अच्छे से समझा पाते हैं? नंबर 1, जब हम फ्लुएंट होते हैं। जब हम फ्लुएंट होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लुएंट? अगर हम बोलने में हिचकिचा रहे हैं या अटक रहे हैं तो क्या हम अपनी बात को अच्छे से समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे।
अगर हम बात करने में फ्लुएंट नहीं है, अगर हम अच्छे से बात नहीं कन्वे करवा पा रहे हैं, अगर हम अटक रहे हैं बात बताने में, तो अगर हम फ्लुएंट नहीं है तो हम अपनी बात अच्छे से इफ यू आर फ्लुएंट दैट मीन्स यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, आपकी ओरल स्किल्स बहुत अच्छी हैं अगर आप फ्लुएंटली बिना अटके अपनी बात किसी तक पहुंचा पाए। क्लियर? यस। सो पहली चीज, इफ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, पहली चीज है आपको फ्लुएंट होना पड़ेगा। और हम फ्लुएंट कैसे होते हैं? वी बिकम फ्लुएंट विद द क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्लैरिटी ऑफ थॉट, जब हमारे दिमाग में चीजें क्लियर हैं तो हम अपनी बात बहुत फ्लुएंटली, स्मूथली कह पाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप बात कुछ और कर रहे हैं तो आप अटक जाएंगे। So you need focus to have clarity of mind, and if you have clarity of mind you can be fluent. So number one quality to be a good communicator is to be fluent. Clear or not? Yes or no? Okay. The second thing that you need to have, जो आपके पास होनी ही चाहिए to be a good communicator or to have good oral skills is vocabulary. कोई बताएगा मुझे what is the meaning of vocabulary? What is the meaning of vocabulary? हाँ, मीनिंग बेसिकली किसी एक बात के लिए एक शब्द होना, सही शब्द का यूज करना, टू यूज द राइट वर्ड्स। सो वोकैबुलरी का मतलब क्या है? टू हैव, इफ यू हैव अ गुड टू हैव नॉलेज अबाउट वर्ड, टू हैव नॉलेज अबाउट वर्ड्स। तो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द यूज करना है, इंटेलिजेंट। यस और नो? यस। अगर कोई समझदार है तो उसके लिए वाइज यूज करना है, ये होता है वोकैबुलरी, यानी कि आपको शब्द पता है। तो पहला है फ्लुएंट, फर्स्ट इज फ्लुएंट, आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, योर माइंड शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। और दूसरा, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपके पास शब्द होने चाहिए, तब आप अपनी बात किसी से बहुत अच्छे से कह पाएंगे। तीसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए पहले? What is it mean? How do you pronounce it? Yes? Bathing. No, that is not bathing. It's bathing. It's bathing. Yes, it's bathing. It's not bathing. It's bathing. तो तीसरी चीज है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण। अगर आप प्रोनाउंस ठीक से नहीं करेंगे तो भी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं। क्लियर और नॉट? यस। पहली चीज फ्लुएंसी, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? क्लैरिटी ऑफ थॉट, फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज वोकैब, आपको शब्द पता होने चाहिए, कहां पर कौन सा शब्द यूज करना है आपको उस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तीसरा है प्रोनाउंसिएशन, यू नीड टू हैव गुड प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। और फोर्थ है ग्रामर। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है तो क्या आप सेंटेंस बना पाएंगे? और अगर आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे तो क्या अपनी बात किसी तक पहुंचा पाएंगे? ठीक है, मैं 2 सेंटेंसेस यहाँ लिखती हूँ, मुझे बताइए दोनों का मतलब क्या है। पहले मैं लिखूंगी एंड देन यू विल टेल मी। फर्स्ट सेंटेंस इज I was
और दूसरा सेंटेंस, वेट, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या फर्क है दोनों में? मैं स्कूल जा रहा था और मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे बताना है कि मैं स्कूल जा रहा था और मैं बोल देती हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या मैं अपनी बात किसी को समझा पाऊंगी? नो। तो ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे किस चीज को हाईलाइट किया है मैंने? कौन से ग्रामर के कौन से पार्ट को मैंने यहाँ हाईलाइट किया? टेंसेस। व्हाट आर टेंसेस? एक काम कौन से समय में हुआ था? क्या कोई काम पास्ट में हुआ था, या कोई काम अभी चल रहा है, या कोई काम फ्यूचर में होने वाला है? काम हो गया है या अभी भी चल रहा है? काम हो चुका था कि बस हुआ था, या एक स्पेसिफिक समय में हुआ था? अलग अलग बात को कहने का अलग अलग टेंस है हमारे पास। यस, क्लियर? ये मान लीजिए एक टेबल है, दिस इज अ टेबल, ओके, दिस इज अ टेबल, और इस टेबल पे ये बॉल रखा हुआ है। तो दिस बॉल इज ऑन द टेबल और दिस बॉल इज इन द टेबल? ऑन द टेबल। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? ऑन, इन, एट, दिस इज प्रीपोजिशन। अगर आपको यही नहीं पता है कि कोई चीज जब किसी के ऊपर रखी हो तो इन यूज करना है या ऑन यूज करना है, तो क्या आप अपनी बात कह पाएंगे? तो क्या ग्रामर इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट. So we need 4 things. Can you repeat with me what are these 4 things which you need to have good oral or communication skills? Tell me one by one. First one is fluency. What is it? Fluency. Second is what? Vocabulary. Yes. Third is pronunciation. और fourth is grammar. अब ये चारों चीजें मान लीजिए हमें समझ में आ गई। क्या ये चारों चीजें काफी हैं? क्या ये चारों चीजें काफी हैं टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, टू हैव गुड ओरल स्किल्स? No. You need something else as well. What is that? You need practice of speaking. After learning all these things and while learning all these things, you have to continuously speak. Use that fluency, vocabulary, pronunciation, and grammar in speaking. Use what you learn while talking with each other. And you will automatically, very easily become a good speaker, influential speaker. कुछ लोगों की स्पीच हमें बोर कर देती है ना, बोरिंग होती है बहुत, समझ ही नहीं आता क्या बोल रहा है। लेकिन कुछ लोगों की स्पीच हम बड़ा ध्यान से सुनते हैं, बहुत मजा आता है सुनने में। क्या डिफरेंस है इन दोनों लोगों में? इसकी ओरल स्किल्स इससे बेटर हैं, इसकी ओरल स्किल्स इससे बेटर हैं। So do you think if you want to, let's say, teach, or if you want to communicate with your, if you want to do some business, or if you want to, let's say, go somewhere, and don't you think
in every sphere of life, if you are a good communicator, then you will have an edge over others. क्या आप दूसरों से बेहतर रहेंगे अगर आपके पास ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो? Yes, yes. So that is the importance of communication skills. No matter how much knowledge you carry, आपके पास बहुत knowledge है, लेकिन आप उस knowledge को अगर communicate नहीं कर पा रहे हैं तो वो useless है. Right? You won't be able to communicate it. Let's say you have so much of knowledge. आपके पास बहुत नॉलेज है. क्या आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं या प्रोफेसर बन सकते हैं या लीडर बन सकते हैं? नहीं. टू बी अ लीडर यू नीड टू कम्युनिकेट टू योर टीम. आपको अपनी टीम से कम्युनिकेट करना पड़ेगा. और कम्युनिकेशन के लिए यू नीड टू हैव होल्ड ऑन ऑल दीज 4 थिंग्स. फ्लुएंसी, वोकैब, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर. अब ये आता कैसे है? ये सब आता कैसे है? कैसे आएगा? ग्रामर का तो हमारे पास सेट सिलेबस होता है. वी कैन लर्न थिंग्स एंड वी कैन प्रैक्टिस, बट हाउ टू लर्न प्रोनाउंसिएशन, वोकैब, फ्लुएंसी, हाउ टू डू दैट? फ्लुएंसी आएगा जब आप फोकस करना सीख जाएंगे. एक टाइम पे एक ही बात को सोचिए. हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट. वोकैब आएगा जब आप डेली कुछ वर्ड्स याद करेंगे और उनको फिर यूज करेंगे. प्रोनाउंसिएशन आएगा जब आप उन वर्ड्स को गूगल करके उनकी आवाज सुनेंगे कि वो उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है. कौन सा इंग्लिश यूज करते हैं हम, यूएस इंग्लिश और यूके इंग्लिश? बताइए कौन सा इंग्लिश यूज करते हैं हम, यूएस वाला या यूके वाला? यूके वाला. यूके वाला. यूके. ओके. तो गूगल पे जाइए, वर्ड को टाइप कीजिए और देखिए उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है. सुनिए उसको और फिर यूज कीजिए. मेक इट अ हैबिट. एक दूसरे से बात करते हैं ना तो बात कीजिए, लेकिन उस बात करने के तरीके को बदलिए. वोकैब यूज कीजिए और एक दूसरे के साथ वोकैब लर्न कीजिए और फिर एक दूसरे के साथ उसको यूज कीजिए. जिनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, गूगल कीजिए, उसकी आवाज सुनिए क्या प्रोनाउंसिएशन है उसका. और जब बात करेंगे, जब और हो सके तो यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन. आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा तो you'll become a very good speaker. और ग्रामर सीखिए. इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? एनी डाउट? एनीबडी, एनी डाउट कि कौन सा कैसे करना है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. मेरे मन में बहुत सारा सवाल, आपके मन में कैसे नहीं है? पूछो कि फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, वोकैबुलरी के लिए हम कहाँ से वर्ड सुन सकते हैं? ये सवाल नहीं किसी का भी. ग्रामर से. कहाँ से? ग्रामर से. कहाँ से? वो ग्रामर से. ग्रामर से कैसे वोकैबुलरी आपकी होगी? डिक्शनरी से. तो आप रोज डिक्शनरी खोलोगे, ए से 5 पहला ए का वर्ड होगा वो सुनोगे? नहीं, बुक्स पढ़ने से, है ना? प्रोनाउंसिएशन करने के लिए कैसे प्रैक्टिस करोगे? अगर आपको नहीं पता कि सही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है तो आप उसके लिए फिर क्या करोगे? गूगल में बोलने वाला भी होता है, दूसरा आप सुन सकते हो वो क्या बोल रहा है. और ग्रामर के लिए बुक पढ़ोगे ग्रामर का? नहीं, बुक पढ़ने से केवल नहीं होता, उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. डे टू डे लाइफ में कोई गलत सेंटेंस अगर बोल रहा है तो उसको सुधारोगे ना. तो ये सब सवाल तो था आपके मन में, फिर आपने पूछा नहीं. किसी को कोई सवाल? Deepika, no one has any question. No, they don't have any question. Okay. So should I wind up now? Yeah, if you have any ending note. Yeah, no. I only want to convey that no matter how much knowledge you have, but if you're not practicing, if you're not speaking, then you can't improve it. You have to use it. Okay? Fluency, vocab, pronunciation, grammar, whatever you learn, you have to use it. You have to practice for it.
Speak with each other using that vocabulary, that pronunciation which you have learned. आप यूज करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे. And one last thing that I want to convey everybody is have confidence in yourself, believe in yourself. चाहे आप कुछ भी सीखें, लेकिन अगर आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आप नहीं सीख पाएंगे. Okay, always have confidence and believe in yourself, no matter what someone says. If you think you want to do something, that's enough reason to do something. Clear? Okay, that's all. Thank you so much. Thank you, ma'am. Welcome. God bless you all. Thank you. इतना शोर मेरे जाने के बाद हंसी नहीं आ रही थी. अरे तुम लोग मेरे को मेरे घर पे होता है. चलो कोई, अभी मैं आ गई ना, अभी हम देख लेंगे. ये चलिए हटा दें मुस्कान, फिर उसके बाद ये चली हटा दी. यहाँ पे और बच्चे भी आ जाएंगे. अच्छा भंडारी जो हमारा प्यारा भंडारी है, तुम लोग के भी दोस्तों के प्यारे प्यारे नाम. तो हमारे भी ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे नाम हम अपने दोस्तों को देते हैं. भंडारी को फोन डालो. पता है उस समय भी लैपटॉप पर रखने के टाइम मैनेज कर. बहुत कॉन्फिडेंस और चलो हो गया. मैं पहले सवाल पूछूंगी. पहले अब मैंने तो कुछ देखा नहीं था. मैं सवाल नहीं पूछ सकती. मुस्कान जी पूछेंगे. मेरी भी रिवीजन हो जाएगी. अभी हमारे किस किस हाथ खड़े कर लो. किस को गिफ्ट मुझे एक पूछ गई. जिसको गिफ्ट मिला उसको तो याद ही है. हाँ हाँ. और ऊपर क्या हो गया. और अरे कोई बच्चे थे, और लड़की थी जिसको बाहर आना था. उसको वो बाहर बैठी हुई थी. बुला लो. माधुरी बुला लो. उसके बैठो. अब तो हो गया. सेशन होगा कुछ. अच्छा पहले सब बाहर कर दो. सेशन कैसा लगा. कैसा पढ़ाया. मैम ने कैसा पढ़ाया. पहले बात नहीं आ रही थी ना. इसके बाद आ गई थी तुम लोग. मुस्कान दी ने हेल्प करी ना थोड़ा सा. वेरी गुड. अब मुस्कान दी आपसे सवाल भी पूछेगी. देखो कितना यस नम आता है मेरे पास. चलो मुस्कान दी. लीडर बनने का सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है. नॉलेज की कॉन्फिडेंस. नहीं ऐसे नहीं. एक जन को हाथ उठा के बोलना है. ऐसे सबको बोलेंगे तो फिर बोलेंगे. चलो तुमने सबसे पहले हाथ उठाया. नॉलेज और कॉन्फिडेंस. अगर नॉलेज और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का तो हाँ कॉन्फिडेंस का सही आंसर. चलो नहीं गलत आंसर. गलत है. हाँ नॉलेज नहीं. मुझे पता ही नहीं था ना. सॉरी मैंने तो सेशन ही अटेंड नहीं किया. और वो 4 चीज जो इम्पोर्टेंट मैम ने बताए थे यहाँ पे वो क्या थे. चलो
कोई कोई उसको तुम बोलो। मैम एक फ्लुएंट था फ्लुएंसी, हाँ और वोकैबुलरी वोकैबुलरी, ग्रामर ग्रामर, क्लासिफिकेशन हाँ, कौन दोस्त उसको हेल्प करना चाहेगा क्लियर बताने के लिए क्या क्या था वो? उससे पूछते हैं, तुम बताओ। हाँ, एक था फ्लुएंसी, दूसरा था वोकैबुलरी, तीसरा था प्रोनाउंसिएशन और चौथा था ग्रामर। ग्रामर, राइट। अब सही बोला तुमने? हाँ। और ये चारों से केवल हो जाएगा? नहीं, जो हाँ उससे वो बहुत बात करता था, उससे पूछूंगी मैं। बैठो नाम मुझे बाद में बताना। डेली प्रैक्टिस। हाँ, डेली प्रैक्टिस, वेरी गुड। तुम तीनों अपना नाम याद रखना, ठीक ना? नाम याद रखेंगे। हमें शक्ल याद रखनी पड़ेगी। शक्लें याद रखेंगे। बहुत अच्छी तरह तुमने। मैंने तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे, हमें तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। सारे मतलब सब पहले ही सीख गए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं एक सेशन लूंगी और मुस्कान भी एक सेशन लेगी, तो तुमको लोगों को थोड़ा सा और कम करेंगे। तो अभी ऐसे करते हैं, मुस्कान जी से एक और लास्ट क्वेश्चन करवा लेते हैं। चलो मुस्कान जी पूछो जो आपको पूछना है। ये मैंने बताया था, मैम ने नहीं बताया था, ठीक ना? और मैंने बीच में सेशन के आप लोग को पूछा था कि अगर आप लोग को अपना वोकैबुलरी इंक्रीज करना है तो क्या, मतलब अगर नए वर्ड सीखने हैं वोकैबुलरी के, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है?